नमस्ते। अच्छा, ये तीन शब्द हम सबने सुने हैं। पर्यावरण, पारिस्थितिकी और पारितंत्र। सुनने में काफी मिलते जुलते लगते हैं, है ना? और सच कहूं तो हम अक्सर इन्हें एक दूसरे की जगह इस्तेमाल भी कर लेते हैं। लेकिन असल में इन तीनों में जमीन आसमान का फर्क है। और इन्हें समझना हमारी दुनिया को समझने के लिए बेहद जरूरी है। तो चलिए आज इस कंफ्यूजन को हमेशा के लिए दूर करते हैं। तो देखिए, हम अपनी बात शुरू करेंगे सबसे बड़ी पिक्चर से, यानी हमारे चारों ओर का पर्यावरण। फिर थोड़ा और गहराई में उतरकर पारिस्थितिकी के विज्ञान को समझेंगे, जो इन सब चीजों के आपसी रिश्तों की कहानी है। और आखिर में हम फोकस करेंगे पारितंत्र पर, जो प्रकृति की एक छोटी सी मगर पूरी तरह काम करने वाली इकाई है। उम्मीद है कि इस सफर के अंत तक न सिर्फ इनके बीच का अंतर साफ हो जाएगा, बल्कि ये भी समझ आएगा कि ये सब जानना इतना जरूरी क्यों है। तो सबसे बड़ा सवाल यही है, क्या ये तीनों एक ही चीज हैं? और इसका सीधा सा जवाब है बिल्कुल नहीं। और अगले कुछ ही मिनटों में ये बात एकदम साफ हो जाएगी। तो चलिए शुरू करते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं सबसे पहले और सबसे बड़े कॉन्सेप्ट से, पर्यावरण। इसे ऐसे मान लीजिए जैसे ये एक बहुत बड़ा स्टेज है जिस पर जिंदगी का सारा खेल चल रहा है। ये वो नींव है जिस पर बाकी सब कुछ टिका हुआ है। तो ये पर्यावरण है क्या? एकदम सीधी भाषा में कहें तो हमारे आसपास मौजूद हर एक चीज, वो हवा जिसमें हम सांस लेते हैं, पानी जो हम पीते हैं, जमीन जिस पर हम चलते हैं। इतना ही नहीं, दूसरे जीव जंतु और सूरज की रोशनी तक, ये सब मिलकर हमारा पर्यावरण बनाते हैं। समझिए ये एक खाली कैनवस की तरह है जिस पर प्रकृति अपनी पूरी कलाकारी दिखाती है। अब पर्यावरण को और आसानी से समझने के लिए हम इसे दो मेन हिस्सों में बांट सकते हैं। पहला है बायोटिक या जैविक, मतलब सारी जिंदा चीजें जैसे पेड़ पौधे, जानवर और हम इंसान। और दूसरा है एबायोटिक या अजैविक, मतलब बेजान चीजें जैसे सूरज की रोशनी, तापमान, पानी और मिट्टी। और ये दोनों हिस्से जब मिलते हैं तभी किसी जगह का पूरा पर्यावरण बनता है। ठीक है, तो पर्यावरण को हमने समझ लिया, जो कि एक जगह है हमारा आसपास। अब बात करते हैं पारिस्थितिकी की। देखिए, ये कोई जगह नहीं है, ये एक विज्ञान है, एक स्टडी है। ये हमें ये बताता है कि उस जगह में मौजूद सभी चीजें एक दूसरे के साथ कैसे इंटरैक्ट करती हैं, कैसे व्यवहार करती हैं। असल में पारिस्थितिकी उन नियमों का अध्ययन है जो पूरी प्रकृति को चलाते हैं। ये जीवित चीजों यानी बायोटिक और निर्जीव चीजों यानी एबायोटिक के बीच के गहरे रिश्तों को समझने की कोशिश है। जैसे कि शेर हिरण का शिकार क्यों करता है, या फिर पौधे सूरज की रोशनी से अपना खाना कैसे बनाते हैं। इन सारे क्यों और कैसे का जवाब हमें पारिस्थितिकी में ही मिलता है। ये पूरी तरह से एक्शन और रिएक्शन का विज्ञान है। वैसे ये जो विचार हैं ये कोई बहुत नए नहीं हैं। पारिस्थितिकी या इकोलॉजी शब्द 1866 में ही जर्मन वैज्ञानिक अर्नस्ट हैकेल ने दे दिया था। और इसके करीब करीब 70 साल बाद 1935 में आर्थर टैंसले ने एक और जरूरी शब्द दिया, पारितंत्र, जिसके बारे में हम अब जानने वाले हैं। चलिए अब आते हैं हमारी सबसे छोटी और सबसे स्पेसिफिक यूनिट पर, पारितंत्र। अगर पर्यावरण एक पूरा शहर है और पारिस्थितिकी उस शहर के ट्रैफिक नियम हैं, तो पारितंत्र उस शहर का एक खास मोहल्ला या पार्क है। मतलब एक ऐसी जगह जहां वो सारे नियम असल में काम करते हुए दिखाई देते हैं। पारितंत्र असल में प्रकृति की एक वर्किंग यूनिट है। ये एक छोटा सा तालाब भी हो सकता है, एक घना जंगल भी, या फिर एक विशाल रेगिस्तान भी। हर पारितंत्र में सभी जीवित चीजें जैसे मछलियां, पौधे, जानवर अपने निर्जीव माहौल जैसे पानी, मिट्टी और हवा के साथ मिलकर एक सेल्फ सफिशिएंट सिस्टम बनाते हैं। यहीं पर हमें पारिस्थितिकी के नियम असल में एक्शन में दिखते हैं। तो अब तक हमने पर्यावरण, पारिस्थितिकी और पारितंत्र तीनों को अलग अलग समझ लिया है। अब चलिए इन तीनों को एक साथ रखकर देखते हैं, ताकि इनके बीच का रिश्ता और फर्क दोनों ही बिल्कुल साफ हो जाएं। ये टेबल देखिए, इससे सारी कहानी एकदम क्लियर हो जाएगी। सबसे पहले मुख्य विचार को देखते हैं। पारिस्थितिकी एक अध्ययन है, एक साइंस। पर्यावरण हमारा परिवेश है, अ सराउंडिंग। और पारितंत्र एक कामकाजी इकाई है, अ फंक्शनल यूनिट। अब इनके दायरे पर आते हैं। पारिस्थितिकी रिश्तों का अध्ययन है। पर्यावरण में तो सब कुछ आ जाता है, जिंदा और बेजान, जबकि पारितंत्र एक तयशुदा इकाई है, जैसे एक जंगल। और आखिर में इनकी प्रकृति। पारिस्थितिकी एक वैज्ञानिक अनुशासन है, पर्यावरण एक फिजिकल जगह है, और पारितंत्र उस जगह के अंदर काम करने वाला एक पूरा सिस्टम है। बस ये अंतर समझना ही सबसे जरूरी है। अच्छा, तो अब सवाल ये उठता है कि इन शब्दों के फर्क को जानने का फायदा क्या है? क्या ये सिर्फ किताबी ज्ञान है,
नहीं, बिल्कुल नहीं। असल में ये हमारी रोजमर्रा की जिंदगी और हमारे भविष्य के लिए बहुत जरूरी है। चलिए देखते हैं कैसे। देखिए, इन शब्दों को सही से समझना पर्यावरण के प्रति जागरूक होने का पहला कदम है। जब हम ये समझते हैं कि हमारे शहर का पार्क सिर्फ एक पार्क नहीं बल्कि एक पारितंत्र है, तभी हम उसे बचाने के लिए सही कदम उठाते हैं। इसी ज्ञान के आधार पर सरकारें प्रदूषण को लेकर नीतियां बनाती हैं और क्लाइमेट चेंज जैसी बड़ी बड़ी समस्याओं को समझने के लिए भी ये जानना जरूरी है कि हमारे छोटे छोटे पारितंत्र कैसे काम कर रहे हैं। तो अब हम प्रकृति की इस भाषा को थोड़ा बेहतर समझने लगे हैं। अब सवाल ये उठता है, हम अपने आसपास के पारितंत्र, चाहे वो हमारे घर के पास का पार्क हो या कोई नदी, उसे बचाने के लिए क्या कर सकते हैं? अगली बार जब बाहर निकलें तो अपने चारों ओर के पारितंत्र को इस नई नज़र से देखिए और सोचिए कि उसे स्वस्थ रखने में हम सब मिलकर क्या भूमिका निभा सकते हैं।